समाजवादी पार्टी से विधायक राम सिंह पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। सर, एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, कई बीएलओज जान दे चुके हैं। आप विधायक हैं, आपकी निगरानी में भी आप एसआईआर फॉर्म भरवा रहे हैं, किस तरह का माहौल है और इसमें आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई? देखिए, एक तो एसआईआर के लिए जो समय दिया गया, ये समय इसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इतने अल्प समय में, 1 माह के समय में, और जहाँ उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ हर एक एक ग्राम सभाओं में, कुछ ऐसी भी ग्राम सभाएँ हमारी विधानसभा में जहाँ 4 से 5 हज़ार वोटर है, और वहाँ 3 लोगों से अगर आप काम लीजिएगा तो इतना ये आसान नहीं है कि 1 महीने में वो बीएलओ सबके फॉर्म जाके घर घर दे और सबसे फॉर्म ले भी और उसको ऑनलाइन अपडेट भी करे। तो ये हमारा मेरा और चुनाव आयोग से भी कहना है कि अभी उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव होना है, और इस एसआईआर की समय सीमा को इनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक प्रेशर में जो जितने बीएलओ काम के दबाव में उनकी जान गई, अटैक से गई, और कुछ जगह जो है उन्होंने जहर खा के जान दे दी, तो अत्यधिक दबाव के कारण ये सब हो रहा है। तो इस पर जरूर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए कि इसकी समय सीमा बढ़ा दीजिए, ताकि सबके फॉर्म आराम से भर जाएं। एक सवाल और था, ये एसआईआर की चीज़ें चल रही हैं, बड़े आरोप लग रहे हैं, वोटर लिस्ट नहीं मिल रही, कई लोग परेशान भी हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ विशेष समुदाय के लोग के नाम काटे जा रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, बिहार के चुनाव परिणाम के बाद और बिहार से जो बातें बाहर निकले, उससे निश्चित ही लोगों में आशंकाएं हैं कि किसी धर्म विशेष को देख के, किसी जाति को देख के लोगों में आशंकाएं व्याप्त हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है। लोग अपनी सजगता से, और हम लोग भी जितना प्रयास हो पा रहा है, एसआईआर में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा कोई छूटने ना पाए, हर मतदाता अपना फॉर्म भरे। लेकिन जो आशंकाएं व्याप्त हैं, वो बात सही है कि जनता में आशंकाएं हैं कि हाँ, धर्म विशेष देख के और जाति विशेष देख के नाम काटने का लोगों के अंदर आशंकाएं हैं। एक सवाल और बनता है आपसे, आधार कार्ड को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ है कि अब सरकारी कामों में जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, आधार में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसको मान्य नहीं माना जाएगा। अभी तो गवर्नमेंट ने अगर ये नया आदेश जारी किया है, और ये तो निश्चित है जिनका आधार कार्ड शुरू में आधार कार्ड लगा के जो उन्होंने अपना जो भी जहाँ पे भी आधार कार्ड लगाया रहा होगा, और जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उनके लिए तो दिक्कत है। अब ऐसे ही निर्णय आप लगातार देख रहे हैं कि पहले तो सबको जो है पूरे देश में लोगों को लगवाया गया कि आधार कार्ड के बिना आपका कोई काम नहीं होगा। आधार कार्ड को इतना वैलिड कर दी, हर जगह आधार कार्ड मांग रहे थे। बैंक खाता खुलवाना तो वहाँ आधार कार्ड लग रहा था, लाइसेंस बनवाना तो आधार कार्ड लग रहा था। अब नया नियम ले आए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, सरकार है और उसका आदेश है, तो ऐसे ही आदेशों से बस जनता को परेशान लगातार करना, उलझाए रखना, लगातार बीजेपी सरकार में यही चल रहा है। डिटेंशन कैंप भी बनाने के निर्देश दिए गए, हर ज़िले के ज़िलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कहा है कि डिटेंशन कैंप के लिए सरकारी ज़मीनें चिन्हित करिए, कोई अस्पताल बंद पड़े हो तो वो चिन्हित करिए, वहाँ पर घुसपैठियों को रखा जाएगा। देखिए, 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यदि इनकी सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं और डिटेंशन कैंप की जो बातें हो रही हैं, तो आप इस चीज़ को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि आपकी ये सबसे बड़ी नाकामी रही कि देश के अंदर बाहरी लोगों का प्रवेश आपकी सरकार में होता रहा लगातार। ये तो सरकार की सबसे बड़ी कमी है। अगर ये बात गवर्नमेंट की तरफ से कही जा रही है कि हर ज़िले में हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, तो आप क्योंकि उत्तर प्रदेश तो देश की सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर की बात करना अपने आप में जो है सरकार की मंशा जाहिर करता है कि जो उनका राजनीति करने का तरीका सलीका है, वो उसी लाइन पे अपनी हर बात कहते हैं, और उनका अंततः उद्देश्य
धार्मिक उन्माद और उनका राजनीति का करने का तरीका है, वो उसी आधार पर सारा काम करवाते हैं। 27 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, कितना तैयार हैं आप लोग? और दो जो अभी बिहार के नतीजे आए हैं उसके बाद आपको लग रहा है कि यूपी में आपका पीडीए काम करेगा? देखिए, निश्चित ही पीडीए इस प्रदेश की, इस देश की आवाज़ है, और इस देश में लड़ाई जो पीडीए के हक अधिकारों की ही लड़ाई शुरू से रही। हमारे मुखिया आदरणीय अखिलेश जी ने जो पीडीए का नारा दिया, ये नारा आज हर गांव में, हर उस शोषित के दिमाग में है कि हाँ, हमको इस विचार के साथ चलना है, यहीं पे आपके हक अधिकार सुरक्षित किए जा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी में तो आप देख ही रहे, लगातार जो समाजवादी पार्टी मुद्दे उठाती है उसमें हकमारी केवल पीडीए के लोगों की ही होती है। तो ये पीडीए का नारा 2024 में भी हम लोग लेके चले थे, 2027 में भी इसी नारे के साथ हम लोग, और इसी के अनुरूप काम भी करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। क्योंकि बीजेपी को 2 बार मौका उत्तर प्रदेश में मिल चुका है और उत्तर प्रदेश में हालात पहले से और बदतर ही हुए हैं। आज आप देखिएगा कि हम लोग के समय में बहुत सारी योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए चलती थी। आज कहीं गांव में आप सरकार की एक ही योजना नहीं बता सकते ग्रामीण गांवों के विकास की। आप तो एक तो विकास मुद्दा रहेगा, दूसरा हमें जो ये पीडीए का नारा है, हम इसी नारे के साथ पहले थे, आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। आपने समाजवादी पार्टी के विधायक को सुना, बहुत सारी बातें कही और कहा कि 27 में पीडीए के नारे के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।